क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है टोराइड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ए क्रॉस बी। समझे, कोई टोराइड है जिसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ए क्रॉस बी, ये इस तरीके से, समझ में बात, ऐसे करके इसको बेंड कर दिया गया होगा और इस पे इस तरीके से इस पे ऐसे वायर चढ़ा होगा, ऐसे 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 येलो कलर से वायर इसमें जा रहे हैं इस तरीके से। क्या आप समझ सकते हो, बताओ? अरे ठीक है भाई, समझ लीजिएगा, ठीक, ये इस तरीके से होगा, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है टोराइड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब ये देखिए, ये लेंथ आपकी ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, करेक्ट। हैज द इनर रेडियस आर, ये खास बात है, इनर रेडियस होगी भाई, बाहर से आप देखोगे तो एक इनर रेडियस होगी और एक आउटर रेडियस होगी। ये देखिए यहां पर आइए, ये सेंटर से ये इनर रेडियस आर और ये आउटर रेडियस होगी आपकी, भाई इतनी आउटर रेडियस हो गई और ये हो गई इनर, तो इनर रेडियस उसने हमें दिया हुआ है। इनर रेडियस का मतलब है कि यहां सेंटर से लेके बस यहां तक हमें आर दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए ये सेंटर है, ठीक, ये सेंटर है, ठीक, और ये इनर रेडियस हमें आर दिया हुआ है, ये वाला, ये इनर रेडियस हमें आर दिया हुआ है, ठीक, और आउटर रेडियस यहां से यहां तक हो जाता, ये वाला। अब कह रहा है हैज द रेडियस इनर रेडियस आर पासिंग करंट थ्रू द टोराइड इज आई, मतलब इसमें से आई करंट जा रहा है, ठीक है, आई करंट जा रहा है, कैपिटल आई कर लो, स्मॉल आई कर लो, जो करना है कर लो, ठीक। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन टोराइड अज्यूमिंग दैट द टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन, है ना, तो एन क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इस बात को आप समझते हो, पर यूनिट लेंथ, इस बात को आप समझते हो, मतलब इसकी अगर हम पर यूनिट लेंथ ले लें, ये देखिए ये भाई लेंथ इसकी कैसे चल रही है, ऐसे सर्कुलर शेप में लेंथ चल रही है ना, तो पर यूनिट लेंथ में अगर हम जाएं तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन मिलेंगे, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने मिलेंगे हमें, स्मॉल एन हमें मिलेंगे, ठीक, ओके। नाउ अब फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आगे चल के आएगा, लेकिन आप समझो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाइव बी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, डॉट वेक्टर ए, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट वेक्टर ए, मतलब सर क्या बात कर रहे हो, अभी अभी दिखाया था कि टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, ऐसे, ये देखिए भाई, ये देखिए ये ऐसे 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 पिंक कलर से जा रही है ना, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काटोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया को पेनिट्रेट करके जा रही होंगी, बोलो हाँ, बोलो हाँ। ये देखिए ये ऐसे ऐसे जो पिंक कलर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, अगर इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोग लें वाला रेक्टेंगुलर वाला टोराइड अगर हो, तो रेक्टेंगुलर वाले क्रॉस सेक्शन एरिया को ऐसे 90 डिग्री पे क्रॉस करके जा रही होगी, तो सुनो जरा ध्यान से, अगर मेरी तरफ खड़े हो जाओ तो एरिया वेक्टर भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही आ रही, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो। भाई वेक्टर बी भी ऐसे ही जा रहा है, चलो तुम्हारी तरफ ले लो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रही ऐसे, तो एरिया वेक्टर भी तुम्हारी तरफ हो जाएगा, ठीक, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, तो कॉस जीरो कितना होता है, 1, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला आएगा बी इंटू ए आ जाएगा सिंपली, ठीक। तो फ्लक्स अभी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये देखिए 5b इज इक्वल्स टू वेक्टर बी ए कॉस जीरो, क्योंकि बी और ए के बीच में एंगल कितना है, जीरो, जिसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा वही रिलेट कर सकता है, बी ए कॉस जीरो आपका 1, तो फ्लक्स जो आ जाएगा वो बी इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब जरा ध्यान से चेक करिए, देखिए अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है टोराइड ऑफ दिस अरे पूछा क्या है, टोराइड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया दिस इफ द करंट पासिंग थ्रू फाइंड द मैग्नेटिक, यस, क्या बोला है आप हमसे, कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स ही पूछा है, हाँ ठीक है, ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स ही हमसे पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो फाइव बी हमसे, फाइव का मतलब फ्लक्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स कितना बनेगा, ये हमसे पूछा है। देखो आप डायरेक्ट बी इंटू ए नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्ट आप बी इंटू ए नहीं कर सकते हो, क्यों सर, क्योंकि जरा ध्यान से चेक करिए, देखिए भाई सेंटर से रेडियस कितनी है, आर है,
सेंटर से रेडियस कितनी है, आर है। तो भाई अगर आप आर पे आओगे तो कोई आप, अरे भाई कोई आप इमेजिन तो करो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है ऐसे, ये वाले क्रॉस सेक्शन एरिया को पेनिट्रेट करके ऐसे अंदर जा रही है, या तो बाहर निकल रही होंगी, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इस तरीके से अंदर बन रही तो यहां से बाहर निकलेगी ना इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से डॉट 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 का मतलब यह है, डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डॉट का मतलब प्लस आई जे के, तो प्लस के कैप में बाहर की तरफ आ रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, ठीक, ओके। और वेक्टर आपका ए भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो एंगल 0 तो बी ए, लेकिन पता है बी वेरिएबल है, चेक करिए बी वेरिएबल है। बस मैं एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा दे रहा हूं आपको डॉट से ऐसे बाहर की तरफ, बट आपका ये बी वेरिएबल होता है टोराइड के लिए, क्योंकि पीछे जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया था अभी, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू, यहां पर आइए, टोराइड के लिए जो फॉर्मूला था आपका म्यू नॉट एन आई, ठीक, म्यू नॉट एन आई, ये कहने के लिए आपका फॉर्मूला था, लेकिन फॉर्मूला आप यहां पर क्या यूज करेंगे बताइए, फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, देखिए बी इज इक्वल्स टू, असली फॉर्मूला आपका ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 पाई और रेडियस आर, ये होता था, बताइए ये होता था। और आर अगर आपका वेरी करता जाए, अब मेरी बात को कान खोल के सुनिए, संभालिएगा जरा ध्यान से, यहां पे टोटल फ्लक्स आपको चाहिए, ठीक, तो हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, और इस बार ये स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन है, जरा ध्यान दें, स्मॉल आर ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल आर ये क्वेश्चन में गिवन है, इनर रेडियस है, टोरॉइड का अंदर वाला रेडियस है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आएंगे, ये देखिए हम इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आएंगे, ये इस तरीके से हम इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आएंगे और एक एलिमेंट लेंगे एरिया का, दिखा, ये एरिया हम लोग लेंगे इस तरीके से, और इसकी थिकनेस कितनी है dx, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा भाई, ये b इंटू डी एक्स, तो स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा इस स्ट्रिप का, चेक करो, b इंटू डी एक्स, तो b इंटू डी एक्स हो जाएगा, चेक करो, ठीक। सर आपने यही वाला एरिया क्यों लिया, आइए जरा फील कराता हूं, इसलिए लिया भाई क्योंकि इसमें से अगर तुम्हें टोटल फ्लक्स चाहिए तो पहले ये वाले एरिया में से छोटा सा फ्लक्स निकाल लो और इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, जब तुम सेंटर से आओगे तो पहला एक्स यहां पर आएगा, एक स्ट्रिप यहां मिलेगी, तो पहला एक्स मिलेगा एक्स इज इक्वल टू आर पे, बोलिए हाँ, फिर एक स्ट्रिप यहां मिलेगी, 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 एक स्ट्रिप यहां मिलेगी, एक स्ट्रिप यहां, तब तो जाके ये पूरा कवर होगा आपका, ठीक। और लास्ट स्ट्रिप कहां मिलेगी, लास्ट स्ट्रिप मिलेगी एक्स इज इक्वल टू, आपका एक्स सेंटर से था तो लास्ट स्ट्रिप मिलेगी आर प्लस ए पे, तो लिमिट चलेगी एक्स इज इक्वल टू आर से लेके एक्स इज इक्वल टू आर प्लस ए तक। तो देखिए हम सेंटर से गए एक्स डिस्टेंस पे, और यहां हमने क्या किया, dx थिकनेस का, यहां हमने क्या लिया, dx थिकनेस का हमने क्या लिया, स्ट्रिप लिया, यहां सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हमने स्ट्रिप लिया, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना है dA। अब इस छोटी सी स्ट्रिप से छोटा सा फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, चेक करो भाई, मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर की तरफ है, dA वेक्टर भी आपका बाहर की तरफ होगा, तो छोटा सा जो फ्लक्स बनेगा d फाई, b का मतलब है, b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स जो बनेगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए, तो b इंटू एरिया dA, और b हमें कितना लेना है, b की जगह हम ये तो लेंगे, लेकिन हम r की जगह r नहीं रखेंगे, हम r की जगह x रखेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि हम सेंटर से x डिस्टेंस पे आए हैं और यहां पे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। कोई लोग सोच ही नहीं पा रहे बेचारे, अरे सेंटर से x डिस्टेंस पे जाओगे तो आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मिलेगी ना भाई, ऐसी मिलेगी ना इस एलिमेंट के लिए, सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर आप जाओगे यहां कहीं, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इस स्ट्रिप के लिए मिलेगी ना, ऐसे यहां से बाहर निकल रही होगी ना, तो फ्लक्स इस छोटे से रीजन का निकालोगे ना, छोटे से एरिया का फ्लक्स निकालोगे आप, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। अब वही चीज आपको यहां 2D में दिखा दी ऐसे करके,
सामने से दिखा दी कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाके किस स्ट्रिप लोगे इस तरीके से, और इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा होगा बी इंटू डी है, जहां पर बी कितना रखना पड़ेगा हमें। अब बी क्या होता था बताओ, जब हम एम्पीरियन लूप लेते थे तो यहां से यहां अगर तुमने इस बार एक्स ले लिया है तो यहां से जो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई एक्स बनेगा ना, क्योंकि यही तो एम्पीरियन लूप है, यही तो एम्पीरियन लूप है। संभालना भाई। तो बी की वैल्यू रखेंगे क्या, म्यू नॉट, ये तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा था ना, आर आर नहीं रखेंगे, आर की जगह हम ये आर आपका क्वेश्चन वहां पीछे पड़ गया, वो अलग आ रहा है और ये अलग आ रहा है आपका, ये इनर रेडियस है आपकी, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, और जहां पर कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। कैपिटल एन क्या आपके पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम कैपिटल एन के टर्म्स में ही आंसर इसका निकाल के देंगे, ओके, क्योंकि कैपिटल एन तो फिक्स है ना, कैपिटल एन तो फिक्स है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, सॉरी स्मॉल एन दिया है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, स्मॉल एन देने दीजिए उनको, बट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारे पास। चलो अभी आप कैपिटल एन लेके ही करिए। अब ये बताइए कि आप इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे बताओ, ये जो आपका टोटल फ्लक्स आएगा 5b टोटल, ये क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे आप, अच्छा इसमें डी ए भी लगा रहेगा ना पीछे, ये तो बी की वैल्यू है और डी ए भी लगा रहेगा, ठीक, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स और यहाँ पे डी ए, और इंटीग्रेट हम लोग करेंगे कहाँ से कहाँ, अगर टोटल आपको चाहिए तो फर्स्ट स्ट्रिप यहाँ ही होगी, अभी लिमिट आपको दिखा दिया था मैंने, x इज इक्वल्स टू आर पर, x इज इक्वल्स टू आर पर, और r प्लस ए तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक। तो देखिए देखिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई, ठीक, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन x इज इक्वल्स टू आर से r प्लस ए तक। कुछ लोग लिमिट नहीं समझ पा रहे होंगे, भाई पहला एलिमेंट यहाँ आएगा ना, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आर पे, और लास्ट एलिमेंट यहाँ आएगा, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या, r प्लस ए, ठीक। तो हो जाएगा कितना, यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और फ्लक्स जो आएगा टोटल वो आ जाएगा हम लोग के पास म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, या लेंगे एल एन ऑफ एक्स, और लिमिट लगेगी आर टू आर प्लस ए, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इन द ब्रैकेट एल एन, एक्स की जगह हम लोग रखेंगे आर प्लस ए माइनस एल एन ऑफ आर, ठीक, तो यहां से हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई और एल एन ऑफ लॉग एम माइनस लॉग एम बाय एन, यानी कि लॉग ऑफ आर प्लस ए डिवाइडेड बाय आर प्लस ए डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये इस तरीके से, ठीक, ओके। एक काम करो, क्या करें हम, इनर रेडियस को मान के हम लेंथ निकाल लेंगे, और क्या करेंगे ज्यादा ज्यादा, भाई इनर रेडियस गिवन है ना, तो इनर रेडियस को मान के हम इसकी लेंथ अगर निकाल लें, इनर रेडियस को आर माने तो टोटल लेंथ इसकी 2 पाई आर हो जाएगी, समझ रहे हो ना भाई, सर्कुलर शेप में ना, तो इनर रेडियस को मानते हुए इसकी टोटल लेंथ टोराइड की कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ टोराइड जो होगा भाई, टोराइड आपका इस तरीके से होगा ना, तो इनर रेडियस आर मानते हुए इसकी टोटल लेंथ हम लोग कितनी निकाल लेंगे, टोटल लेंथ हम लोग टोराइड की निकालेंगे तो वो आएगी 2 पाई आर। अरे भाई उसने हमें स्मॉल रेडियस, हमें इनर रेडियस दिया है, तो हम इनर रेडियस से हम अंदर का ही सरकमफेरेंस इस तरीके से निकाल लेंगे अंदर का, और बोलेंगे कि अंदर का टोटल लेंथ कितना है 2 पाई आर, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम लोग निकाल लेंगे, है ना, मतलब स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। समझ में आई बात, क्या किया है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कैपिटल एन हमने माना था, और अपॉन में 2 पाई आर क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कैपिटल एन की जगह आपको स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन क्या है, स्मॉल एन और आर, उसके टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, तो यहां से आप कर लीजिए, हो जाएगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन की जगह आप क्या रखोगे, स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर, ये कैपिटल एन की जगह रखा है स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर, आई अपॉन में 2 पाई और इन द ब्रैकेट एल एन ऑफ आर प्लस ए डिवाइडेड बाय आर, ठीक, तो अगर आप देखोगे तो 2 पाई से 2 पाई गया, ठीक, और आ जाएगा हम लोग के पास आंसर म्यू नॉट एन आर आई
म्यू नॉट एन आर आई इंटू एल एन ऑफ आर प्लस ए अपॉन आर। ये इस तरीके से म्यू नॉट एन आर आई एल एन ऑफ आर प्लस ए अपॉन में आर, ये हमारे पास टोटल आंसर इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक,